बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले भी हम कंटेंट राइटिंग के बारे में 12 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने कंटेंट राइटिंग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। इसी तरीके से अब हम उसकी एक एक टाइप को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस चीज़ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं या कौन सी चीज़ के अंदर कौन कौन से फीचर आते हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ FAQ राइटिंग, यानी FAQ राइटिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। यानी एज अ कंटेंट राइटर अगर हमने FAQ राइटिंग लिखनी हो तो हमें किन किन चीज़ों का इसके अंदर यूज़ करना है और किन किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि FAQ राइटिंग बेसिकली होती क्या है। देखिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी इसका जो मतलब है FA से मुराद फ्रिक्वेंटली, A से मुराद आस्क, Q से मुराद क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन जो आपका यूज़र आपसे पूछ सकता है। अगर हम किसी साइट के बारे में बात करें या किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, अगर वहाँ पे कोई यूज़र आता है, यूज़र आने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यानी पहला ही जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेसिकली उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यानी अगर वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यूज़र आपसे पूछेगा कि इसकी प्राइस क्या है, ये किस तरीके से यूज़ होती है या ये क्या है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखिए, आंसर द क्वेश्चन दैट आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड सराउंडिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसा कि हमने बात की कि वो क्वेश्चन जो आपके प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में लोग आपसे पूछ सकते हैं, यानी कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं। वो किस तरीके से हमें नजर आते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास। ये देखिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कैन आई कैंसिल माय सब्सक्रिप्शन एट एनी टाइम, यानी यहाँ पे किसी चीज को सेल करने की बात आ रही है, यानी किसी चीज की सब्सक्रिप्शन के बारे में बात हो रही है। उन्होंने उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, यानी जो लोग पूछ सकते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया है, कैन आई कैंसिल, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ किसी भी वक्त, यानी जिस चीज़ को मैंने ज्वाइन किया है अगर इसको किसी भी वक्त मैं छोड़ना चाहूँ तो क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ। और आप उसका आंसर भी देख सकते हैं, श्योर। यानी उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया, क्वेश्चन देने के बाद आंसर भी दे दिया। यानी जब आपका कोई भी यूज़र आपके पास आता है, यानी बजाय ये कि आप मैनुअली वहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दें, इससे क्या होगा कि अगर किसी क्वेश्चन का आप टाइम पे जवाब ना दे सके तो यूज़र के ऊपर वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि वो तमाम कॉमन क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हम पहले ही उन्हें ऐड कर देते हैं, यानी क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं और उनका जवाब भी ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने कॉमन क्वेश्चन जो भी किसी चीज़ के बारे में पूछे जा सकते हैं उन्होंने यहाँ पे उनको टाइप कर दिया है, यानी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे इनके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि FAQ के बेनिफिट क्या होते हैं, यानी हम क्यों ऐड करते हैं इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी अपने किसी भी कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं आप यहाँ पे, यानी आप उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अगर कोई आके आपकी साइट को ओपन करता है और वहाँ पे उसको क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी वहाँ पे अगर वो उन तमाम क्वेश्चन को रीड कर लेता है तो उसको उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। इसी तरीके से क्विक इन्फॉर्मेशन है, यानी किसी ने आके कोई क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद उससे फौरी वहाँ पे आंसर मिल गया। जैसा कि हमने पहले बात की, यानी अगर किसी चीज़ का आप टाइम पे जवाब ना दे सके, यानी टाइम पे आंसर ना दे पाएँ तो यूज़र के लिए वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। जबकि FAQ का मतलब यही होता है कि आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी चीज़ के बारे में। उसके बाद है गुड फॉर SEO, यानी ये SEO के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी इसके अंदर वर्डिंग यूज़ करते हैं, जो भी आप इसके अंदर कंटेंट यूज़ करते हैं वो SEO के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद है आंसर द क्वेश्चन, यानी आप उनके सवालों का जवाब दे रहे होते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से बूस्ट सेल्स, यानी इसकी मदद से आपकी जो सेल होती है वो भी बूस्ट हो रही होती है, यानी कोई भी आके वहाँ पे रीड कर सकता है, उस प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पे नॉलेज ले सकता है। इसी तरीके से शो योर ऑडियंस नीड्स, यानी आपके यूज़र की, आपके ऑडियंस की जो भी नीड होती है वो आप वहाँ पे शो कर देते हैं, यानी उनको वहीं पे हेल्प मिल जाती है। ये होते हैं बेसिकली FAQ लिखने के फ़ायदे, यानी इस वजह से हम FAQ लिख रहे होते हैं। यानी ये हैं वो बेनिफिट जो आपको हासिल होते हैं FAQ लिखने से।
और इसमें ये हैं जो आपके यूज़र को हासिल होते हैं, यानी उसको नॉलेज मिल जाता है, क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। जबकि आपकी एसईओ हो जाती है, आपकी जो सेल होती है वो बूस्ट हो जाती है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू राइट, यानी किस तरीके से हम लिखते हैं। यानी अगर एज अ कंटेंट राइटर हमने लिखने हो एफएक्यू, तो इसके अंदर हमने किन किन चीज़ों का यूज़ करना है। सो देखिए, फर्स्ट में हमारे पास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर, यानी आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने हैं। वहाँ पे जो आपको लगता है कि आपका कस्टमर आपसे पूछ सकता है, आपने वही लिखने हैं। इसमें ये नहीं होता कि आपने एक बार ऐड कर दिया है, ऐड करने के बाद आप उसको वैसे ही छोड़ दें, बल्कि आप उसको देखें, यानी उसका एनालिसिस करें। अगर आपको लगता है कि आपने वहाँ पे कोई और क्वेश्चन ऐड किया है, जबकि जो आपके यूज़र हैं यानी जो आपके कस्टमर हैं, उनका फर्स्ट ही क्वेश्चन कोई और होता है, यानी वो किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे उसको एडिट भी कर सकते हैं। यानी आपके यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे आप वहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, जब भी आप एफएक्यू की बात कर रहे हों, यानी किसी प्रोडक्ट के सेल करने की बात कर रहे हों, उसके बारे में आप एफएक्यू लिख रहे हों, सो देखिए कैन आई परचेज, यानी ये आपने लिखना है। और दूसरा जो है कैन यू परचेज, ये आपने यूज़ नहीं करना। यानी जैसा कि हमने ऊपर बात की पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि कस्टमर पूछ रहा है आपसे, ना ये कि आप बता रहे हैं। यानी कैन आई परचेज, यानी जैसा कि कोई भी आपका कस्टमर है, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो आपसे आके यही पूछेगा कि क्या मैं इसको बाय कर सकता हूँ। सो आपने वैसे ही इसे लिखना है, बजाय ये लिखने के कि आप इसे बाय कर सकते हैं। सो आपने ऐसी वर्डिंग का यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने अपने यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखना है। उसके बाद है मोस्टली अप टू 100 वर्ड, यानी आपने जो भी एफएक्यू लिखना है, आपने कोशिश करनी है कि वो 100 वर्ड के अंदर हो। यानी अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, सो उसको आप थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपने यूज़ करना है वो 100 वर्ड का ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा जो क्वेश्चन होता है वो यूज़र रीड नहीं करते। उसके बाद है हमारे पास, यानी मोर डिटेल के लिए आप वहाँ पे लिंक का यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपने वहाँ पे कम इन्फॉर्मेशन दे दी, यानी 100 वर्ड के अंदर दे दी, और आप वहाँ पे एक लिंक ऐड कर देंगे, यानी उस ब्लॉग के बारे में, उस पेज के बारे में जिस पे आपने उसके बारे में बात की होगी, सो आप उसका लिंक देंगे और साथ में आप लिख देंगे मोर डिटेल। यानी अगर आप इसके बारे में मोर डिटेल लेना चाह रहे हैं, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से रेलिवेंट टू योर वेबसाइट, यानी जो भी आपने एफएक्यू लिखना है वो आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि आप कोई और चीज़ सेल कर रहे हैं, आपकी जो साइट है वो किसी और चीज़ से रिलेटेड है, जबकि आप एफएक्यू वहाँ पे किसी और चीज़ से रिलेटेड ऐड कर रहे हैं। सो आपने उन्हीं एफएक्यू का यूज़ करना है, यानी उन्हीं क्वेश्चन का यूज़ करना है जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो, जो आपकी वेबसाइट के बारे में पूछे जा सकें। उसके बाद है यूज़ सम कीवर्ड्स, यानी आपने कीवर्ड्स का यहाँ पे यूज़ करना है। जैसा कि हमने पहले बात की कि यहाँ पे आपकी एसईओ भी इम्प्रूव हो रही है, सो इसी तरह आप इसके अंदर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद है अकॉर्डिंग यूज़र क्वेश्चन, यानी आपने वहाँ पे जो भी क्वेश्चन ऐड करना है वो अपने यूज़र के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे ऐड करना है, यानी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने वहाँ पे ऐड करना है। सो ये होती हैं बेसिकली वो चीज़ें। अगर इन चीज़ों को फॉलो करके आप कोई भी एफएक्यू लिखते हैं, तो आप एक अच्छे एफएक्यू लिख सकते हैं, यानी एज अ कंटेंट राइटर अच्छे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले आपने यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, उसके बाद आपने कम से कम वर्ड के अंदर लिखना है, यानी 100 वर्ड के अंदर लिखना है। उसके बाद आप इसके अंदर कोई लिंक दे सकते हैं, इसी तरीके से रेलिवेंट वेबसाइट, इसी तरीके से जो भी हो वो आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट हो, उसके अंदर आपने कीवर्ड का यूज़ करना है। और अकॉर्डिंग यूज़र क्वेश्चन, यानी जो यूज़र के क्वेश्चन हो आपने उन्हीं को वहाँ पे ऐड करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि एफएक्यू बेसिकली होते क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं और किस तरीके से हम एज अ कंटेंट राइटर इसे लिख सकते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।